तो नरक में डाला जाता है, तुझे क्यों नहीं में डाला जाता है? ये नहीं कि फिर उसको क्या तुम पाप करो, तो युक्ति संगत भी नहीं, न्याय भी नहीं, और अनावस्था दोष भी आ जाता है। तो सोचना चाहिए कि हम लोग जो पाप करते हैं ये हमारे पूर्व कर्मों का फल नहीं है। एक तो नए कर्म होते हैं, जैसे हम पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, ये तो हमारे क्रियमान कर्म है, नए कर्म है। और प्रारब्ध उसका नाम है कि हमने पूर्व में जो कर्म किए थे उनका जो हम फल भोग रहे हैं। फल भोगना एक है, कर्म करना एक है। कर्म करने में तो ये कर्ता बनता है, कर्म करने में तो इसकी स्वतंत्रता भी है, और फल भोगने में तो स्वतंत्रता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने के मां तो अधिकार है, किंतु फल भोग के विषय में तुम्हारा बिल्कुल अधिकार नहीं। फल क्या है कि उसका जो नतीजा, परिणाम, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये जो आकर के प्राप्त होते हैं वो उसका फल है। फल में तो किसी एक प्रकार से वो तो क्रिया साध नहीं है। वो तो जैसे समझो कि कोई आकर के हमको मार गया या हमारा धन छीन करके ले गया, तो ये प्रारब्ध की बात है। हमारे घर में आग लग गई, कोई चोरी हो गई, या कोई घर में आदमी मर गया, किसी के बुखार हो गई, कोई बीमार हो गया, हम बीमार हो गए, तो ये सब अपने तकदीर की बात है, ये प्रारब्ध का फल है। किंतु उसमें ऐसा तो नहीं कि उसने ये किया, जिसमें किया जाता है वो फल नहीं है, वो कर्म। तो एक तो होता है कर्म, एक होता है उसका फल। तो पाप और पुण्य ये तो है कर्म, और सुख और दुख ये उसका फल। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो हमारे द्वारा जो बुरे काम होते हैं वो उसमें प्रारब्ध का हाथ नहीं है, ईश्वर का हाथ भी नहीं, तो हमारे स्वभाव का दोष है। इस प्रकार से समझ करके एक प्रकार से हमको ये समझ लेना चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि एक प्रकार से भगवान की कठपुतली बन जाना चाहिए। जब हम भगवान की कठपुतली बन गए और दूसरा आदमी वैसा झूठा स्वामी लेकर के आया, वो कहता है कि मेरे द्वारा जो कुछ होता है सो भगवान ही करते हैं। एक तो सच्चा आदमी है, वास्तव में उसने भगवान के प्रति अपने आप को अर्पण कर दिया, और एक झूठा आदमी लोगों को धोखा देने के वास्ते कहते हैं कि भाई मैं तो भगवान का भक्त हूँ और मेरे हृदय में जो फुरना होती है वो भगवान की मर्जी से होती है, और मैं जो कुछ करता हूँ वो भगवान के हुक्म के अनुसार ही करता हूँ। अरे एक सच्चा आदमी, अरे एक झूठा आदमी, दम्भी पाखंडी भी ऐसा कह देता है, तो उसका निर्णय कैसे हो? तो उसके निर्णय के लिए मैं आपको बतलाता हूं कि भगवान के हाथ से कोई काम होएगा तो उससे उस कर्ता का और दूसरों का सबका कल्याण होगा। और जिस कर्म का फल बुरा है उसके लिए, संसार के लिए, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। वो लोगों को धोखा देता है, अपनी आत्मा को धोखा देता है। आप देखिए, जैसे गुरु जो है आरंभ के मां लड़के को कहता है कि तू एक प्रकार से जय में लिख कर ला, और गुरु एक पट्टी के ऊपर लिख देता है और लड़का भी लिख करके लाता है, तो शुरू के मां वो गलती करता है। गुरु धमकाता है कि रे मूर्ख, ये तने गय जो लिखा है ऐसा तो कै लिखना चाहिए, और तू जो घय लिखा है ऐसा गय लिखना चाहिए। सीख लिया, फिर दूसरा भी वो गलत रहता है। तब गुरु कहता है कि तुम बिल्कुल मूर्ख है। तो गुरु क्या करता है कि उसके हाथ में बरसा देता है, उसी के हाथ में, और देकर ऊपर अपना हाथ रखता है। अपना हाथ रख करके पट्टी के ऊपर एक प्रकार से गुरु ही उसके हाथ के द्वारा कै मंडाता है, खे मंडाता है, गय मंडाता है, उसमें गलती नहीं होती, वो ठीक लिखा जाता है। तो फिर गुरु कहते हैं कि ठीक है ना? बोले अब ठीक है। तो बोले ऐसा लिख कर रहा था।
और वो फिर स्वतंत्र लिखता है तो फिर एक गलती कर देता है, तब गुरु धमकाता है। फिर एक प्रकार से गुरु हाथ पकड़ के लिखाता है। तो जिस लड़के के हाथ के ऊपर गुरु का हाथ है उसमें भूल नहीं होती कभी। और केवल लड़का स्वतंत्र लिख करके ले आता है तो उसमें गलती लिखा जाता है। तो जिसके सिर पर भगवान का हाथ है, या जिसके मन बुद्धि और इंद्रियां के ऊपर भगवान का कंट्रोल है, जिस पुरुष ने अपने शरीर को और मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया है, खुद भगवान के समर्पण हो गया है और भगवान उसको अपना लिया है, और फिर एक प्रकार से उस पुरुष के द्वारा जो किसी चेष्टा होती है वो भगवान की क्यों ही चेष्टा होती है, उसमें फिर गलती नहीं आती और उसमें सबका हित होता है। उसकी कोई भी क्रिया है वो उसका भी कल्याण करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली है। वो क्रिया क्या, वो लीला है। जैसे भगवान की लीला ऐसे उस भगत की लीला। हर जो एक प्रकार से थी, समझो कि अपने झूठा कह देता है कि भी मेरे में भगवान बैठ करके के प्रेरणा करते, उसी माफक मैं करता हूँ। अरे उसी माफक तू जो करता है तो अपने समझो कि झूठ क्यों बोलता है, चोरी क्यों करता है, व्यभिचार क्यों करता है और जुआ क्यों खेलता है। मेरे भगवान की मर्जी से बदमाश कही था, ये कभी भगवान की मर्जी होती है? भगवान अपने सिद्धांत के विरुद्ध न करते न करवाते। तू जो शास्त्र के विपरीत चलता है और भगवान की आज्ञा के विपरीत चलता है, गीता की आज्ञा के विपरीत चलता है और ना भगवान का देता है, वहां इतने डंडे पड़ेंगे कि जो तू उसको संभाल नहीं सकेगा। तो इसकी ये पहचान है। तो भगवान के द्वारा जो चेष्टा होगी शास्त्र के अनुकूल, गीता के अनुकूल, भगवान के सिद्धांत के अनुकूल होगी। और जो मनुष्य झूठा भगवान का नाम लेकर के ऐसे क्रिया करेगा उसकी कहीं न कहीं भूल हो जाएगी, वो पकड़ा जाएगा। उसमें अहंकार रहता है, उसमें विषमता रहती है। जो स्वतंत्र एक प्रकार से विचरण करता है उसमें अहंकार रहता है, उसमें राग द्वेष रहते हैं और उसके बीच के में स्वार्थ रहता है, विषमता रहती है, अनेक दोष रहते हैं। इसलिए उसके कर्म न उसके लिए कल्याणकारक होते हैं न दुनिया के लिए कल्याणकारक। तो ये आपको एक आपने युक्ति बदला दी, एक आपको गुर बदला दिया, आपको पहचानने की एक कला बदला दी। एक प्रकार से थी ये जो उत्तम बात है। और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देता है, वो हर वक्त आनंद के मां मगन रहता है, हर वक्त उसको शांति रहती है और उसकी सारी क्रिया समझो कि जगत की शिक्षा के लिए होती है, संसार के उद्धार के लिए, संसार के कल्याण के लिए होती है। इसीलिए कहा कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तब तक देव तिरोजन। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है उसी के अनुसार सारे लोग चलते हैं, दुनिया के सब लोग कल्याणकामी लोग चलते हैं उसी के अनुसार। तो इसकी ये व्याख्या आपको बतलाई। तो ये आपको एक उपाय मैंने बताया। उस एक उपाय के मां तीन भेद, एक तो भगवत अर्थ कर्म, एक भगवत अर्पण कर्म और एक समझो कि निष्काम कर्म, निष्काम भाव से कर्मों का कर्म। तो तीनों ही निष्काम है। भगवत अर्थ जो है, भगवत अर्पण जो है, तीनों ही निष्काम है। किंतु तीनों निष्काम होते हुए उस दो के साथ में भक्ति का समावेश है और एक केवल ऐसो निष्काम कर्म। केवल निष्काम कर्म माने हर वक्त जो कुछ करता है स्वार्थ का त्याग कर करके करता है, अपने लिए नहीं करता। एक प्रकार से बस अपने स्वार्थ को छोड़ करके और संसार के हित के लिए करता है, तो निष्काम कर्म है। और दो के साथ में भक्ति का संबंध जोड़ दिया गया तो वो समझो कि वो जो है भक्ति प्रधान कर्म योग है, उसके वहां भक्ति की प्रधानता है। जिसमें भक्ति की प्रधानता आ जाती है उससे और जल्दी उद्धार हो जाता है मनुष्य का, और केवल निष्काम कर्म से भी कल्याण हो जाता है।
जैसे गीता कहती है, गीता की 12वें अध्याय के 12 के श्लोक में, श्रेय ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान कहते हैं श्रेय ज्ञानम अभ्यासात, ये जो अभ्यास है, प्राणायाम करना अभ्यास है, भगवान के नाम का जप करना अभ्यास है, शास्त्रों का अध्ययन करना अभ्यास है। इस अभ्यास से भी, बिना ज्ञान के अभ्यास से भी, बिना समझ के अभ्यास से भी, जो समझ जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। और ज्ञान से भी समझो कि ध्यान श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है। भगवान का ज्ञान तो है, किंतु ज्ञान के अनुसार उसकी क्रिया नहीं है। उसका एक प्रकार से परमात्मा का ज्ञान तो है, पर ज्ञान हो तो उसका ध्यान नहीं है। तो ध्यान है वो श्रेष्ठ है। एक आदमी में खाली समझ या पुस्तकों के द्वारा शास्त्र का ज्ञान है, किंतु वो उपासना नहीं करता, तो उसे उपासना करने वाला, परमात्मा का ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है। और एक आदमी ध्यान करता है किंतु सहकाम भाव से करता है, और दूसरा परोपकार करता है, वो निष्काम भाव से करता है। तो उस स्थिति वो फल त्याग पूर्वक जो अपने काम है, क्रिया है, यानी निष्काम कर्म है, वो उस ध्यान से भी श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग है, ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्यागात् शांति अनंतरम, क्योंकि त्याग के अनंतर शांति मिलती है। तो निष्काम कर्म जो है वो सहकाम ध्यान से श्रेष्ठ है। जहाँ ध्यान है वहाँ तो निष्काम भाव नहीं है, और जहाँ निष्काम भाव है वहाँ ध्यान नहीं है। तभी दोनों का मुकाबला होता है, एक का ध्यान और एक का निष्काम कर्म। तो ध्यान से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, और ध्यान भी करता है और उसके साथ वह निष्काम भाव भी है, तब तो समझो कि वो दो चीज है, इस बात से वो श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से एक आदमी में ज्ञान भी है और परमात्मा का ध्यान भी करता है, तो वो केवल ध्यान से, एक प्रकार से ज्ञान पूर्वक जो ध्यान है वो श्रेष्ठ है। तो जहाँ दो मिल जाते हैं वो तो श्रेष्ठ होते ही हैं, किंतु एक एक का मुकाबला किया जाए तो कर्म फल के त्याग से, माने भगवान के ध्यान से भी निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। तो निष्काम कर्म से भी मुक्ति हो जाती है, और वो निष्काम कर्म भगवत कर्म कह रहा है, तो फिर करना ही क्या है। अरे भगवान के प्रति अपने को सर्वस्व समर्पण कर दे, उसका तो तुरंत उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा साधन आपको बताया जाता है, वो ज्ञान योग के द्वारा। ज्ञान योग के द्वारा ये कि इस बात का हर वक्त ज्ञान रखना चाहिए कि अपने द्वारा जो कुछ चेष्टा हो रही है उसका दृष्टा साक्षी होकर के रहे कि भाई ये सब इंद्रियों में बरत रही है, मैं कुछ भी नहीं करता। नानिम गुणे वे कर्तारम यदा दृष्टा में पश्यति, और गुणे भेष्य परम वेति, और मद भावन शोधि गच्छति। ये कहा नानिम गुणे वे कर्तारम यदा दृष्टा में पश्यति, नानिम गुणे वे कर्तारम यदा दृष्टा में पश्यति, गुणे भेष्य परम वेति, मद भावन शोधि गच्छति। गुणों से अन्य कोई करता नहीं है, गुणी गुणों में बरतते हैं, इस बात पर मान करके और दृष्टा साक्षी होकर के, और आत्मा को गुणों से अलग देखता है, पर देखता है, श्रेष्ठ देखता है, तो भगवान ये वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने गीता की 14वें अध्याय के 19 के श्लोक में ये बात कही। इसका मतलब यह है कि जो शरीर है और शरीर के भीतर में आत्मा है, ये स्थूल शरीर है, इसके वहां सूक्ष्म शरीर है, उसमें कारण शरीर है। ये स्थूल जो शरीर है ये 5 भूतों का है। इसके भीतर की जो ये जो अपने स्थूल शरीर है ये अन्नमय कोश बतलाते हैं। इसके भीतर के बीच के वहां प्राणमय कोश है, 5 प्राण, प्राण पान समान ज्ञान उदान, इनका समूह वो प्राणमय कोश है। और उसके अंदर जो है वो मनोमय कोश है, एक तो मन है, और समझो कि 10 इंद्रियां, ये 11 मिलकर के इसको मनोमय कोश कहते हैं, और एक विज्ञानमय कोश कहते हैं। उस मन के भी आगे अंदर के वहां बुद्धि और इंद्रियां, ये मिलकर के विज्ञानमय कोश है।
और उसके आगे आनंदमय कोश है, जो अव्याकृत माया का जो अंश है, जो जीव का कारण शरीर है, वो समझो कि आनंदमय कोश है। उस कोश के अंदर जो है वो सो जीवात्मा, तीनों शरीरों से, पांचों कोशों से रहित है, वो आत्मा है, वो सो चेतन है। तो जब मनुष्य मर करके जाता है तो ये अन्वय कोश रूप ये पांच भौतिक शरीर को तो यहाँ ही छोड़ देता है और सारे समूह को लेकर के यहाँ से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो एक प्रकार से ये ख्याल करना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर के साथ के बीच के वहाँ ये सब कोष रहते हैं, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, सब उसके साथ में रहते हैं। और कारण शरीर के साथ के वहाँ केवल आनंदमय कोष रहता और कोई कोष नहीं रहता। तो समझना चाहिए कि ये तीनों शरीरों से, पांचों कोषों से आत्मा रहित है, केवल आत्मा चेतन है, तीनों शरीरों को जानने वाला है, पांचों कोषों को जानने वाला है, मन बुद्धि इंद्रियों को जानने वाला है, शरीर को जानने वाला है, सबको जानने वाला इसके भीतर में जो चेतन जो आत्मा है वो केवल दृष्टा साक्षी होकर के रहे और इससे होने वाली क्रिया देखता रहे। तो वो भगवान कहते हैं मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो क्या देखता है कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है। इंद्रियां इंद्रियों में कैसे? जैसे गुणी गुणों में, तो सत रजत तम ये तीन जो गुण है, इन तीनों गुणों के ही ये सब कार्य है, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। तो किस प्रकार से वो देखता है? तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यम्, इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही है ऐसी धारणा करके के नहीं किंचित करो मिति युक्तो मन्ये तत्ववित्, तत्ववेत्ता ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। तो इंद्रियां भी गुण और अर्थ भी गुण, तो गुण ही गुण में बढ़ता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जत। हे महाबाहो, तत्ववेत्ता जो पुरुष है, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला जो तत्ववेत्ता पुरुष है, गुण विभाग और कर्म विभाग इन सबको जो जानने वाला, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, इस प्रकार से भेद जानने वाला पुरुष क्या देखता है कि गुण गुणा में बढ़ते हैं, ऐसा समझ करके उसमें आश्रय नहीं होता। और दूसरा जो एक प्रकार से दशा साक्षी नहीं है, वो आशक हो जाता है। तो ये सांख्य का सिद्धांत है, ज्ञान का सिद्धांत है। ज्ञान के सिद्धांत के वहाँ जीवात्मा केवल दशा साक्षियों पर रहता है। ये समझता है कि मैं चेतन हूँ और ये शरीर सब जड़ है, मैं जानने वाला हूँ, ये जानने में आने वाले हैं, ये विनाशशील है, मैं नित्य हूँ, ये समझो दुख रूप है और मैं आनंद रूप हूँ, इनका मेरा कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार से जब अलग हो जाता है और फिर शरीर के द्वारा क्रिया होती है और वो देखता रहता है, तो उसकी यही पहचान है। उस मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया होगी वो एक प्रकार से न्याय युक्त होगी, उसमें कोई अन्याय नहीं होगा, कि उसमें कोई करता ही नहीं तो अन्याय कौन करे। जैसे गंगा की धारा बहती है और उस गंगा की धारा के बीच में मुर्दे भी बहते हैं और समझो कि उसमें टट्टी पेशाब भी बहते हैं, किंतु गंगा को थोड़ा ही पाप लगता है, क्योंकि गंगा में कोई कर्तापन नहीं है, जो उसके प्रवाह में आ जाए वही बह जाता है। तो इस प्रकार से जिनके द्वारा कर्म होते हैं कोई इसमें कर्ता नहीं रहता। सब एक प्रकार से समझना चाहिए कि ठीक है, इसमें कर्म करने वाला मुक्त हो गया। तो ज्ञानी महात्मा जो होते हैं उनमें कोई कर्ता नहीं रहता, उसके द्वारा जो कर्म होते हैं एक प्रकार से वो कर्म अहंकार रहित होते हैं, इसलिए किसी को पाप नहीं लगता। और भी ख्याल करना चाहिए। जैसे सूर्य देव है, सूर्य की जो धूप है, सूर्य की किरणा समुद्र से जल उठावे, समुद्र से भी और मैले कुचेले आदि जगह से पेशाब से भी आपने जल उठावे, तो सूर्य को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो समदर्शी है, सब जगह समान भाव से अपने आकर्षण करता है, जो आ जाओ, तो इसलिए उसको पाप नहीं लगता। अग्नि जो है वो एक प्रकार से ये सबको साथ में जलाता है,
तो इस वास्ते उसको पाप नहीं लगता। उसमें कोई मैदा डाल दो, चाहे घी डाल दो, चाहे अमृत डाल दो, चाहे सो चीज डाल दो, उसमें समता है, उसमें विषमता नहीं। तो इसी प्रकार से उस महापुरुष में समता आ जाती है, उसमें राग द्वेष नहीं रहती, उसके सारे कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं, इसलिए एक प्रकार से वो पाप करके नहीं बनता। तो ये निष्काम भाव से जैसे मनुष्य कर्म करता है, और यह करता नहीं है, यह कर्म होते हैं, अपने आप ही होते हैं, अपने आप ही होते हैं। तो जहाँ अपने आप ही कर्म होते हैं उसमें पाप नहीं हो सकता। तो इस वास्ते ये एक आपको चौथा साधन बताया। एक तो कर्ता होता हुआ और निष्काम भाव से भी समझो करता है, फलासक्ति को त्याग करके करता है, और एक भगवत अर्थ कर्म करता है, वहां दोनों जगह करता है और दो जगह करता नहीं है। एक तो गुणों के प्रति सारी क्रिया अर्पण कर दी, गुणी गुणों में बरतते हैं, आप दृष्टा साक्षी है, और एक जो है अपने आप को भगवान के समर्पण कर दिया, भगवान उससे कर्म करवाते हैं। तो ये चारों प्रकार के ही पुरुष सो मुक्त हो जाते हैं। चारों प्रकार में जो इच्छा उसके अनुसार आप कर सकते हैं, और चारों प्रकार के कर्मों को अच्छी तरह से भगवान ने गीता में समझा है, अलग अलग स्थल के ऊपर। और मैं आपको समझो कि दिग्दर्शन करा देता हूं कि चार प्रकार का जो है, एक तो ये कि केवल निष्काम कर्म है, साथ में भगवान की भक्ति नहीं है। कि जैसे गीता के मां दूसरी अध्याय से 40 के श्लोक से लेकर और 51 के श्लोक तक, या 39 के श्लोक से लेकर 51 के श्लोक तक केवल कर्म योग है। इसके साथ में भक्ति का बिल्कुल संबंध नहीं। यह तो भक्ति वहां ही समझो कि भगवान की आज्ञा है, उसका पालना अपना कर्तव्य है, इस प्रकार से मानना जो है ये तो भाव भक्ति का ले सकते हैं। किंतु भगवान का नाम नहीं आया और भगवान के अर्थ भगवान के अर्पण कर्म करने कोई बात नहीं आई। बस ये कहा कि कर्मण्यवाधिकार से माँ फले सुखदासने माँ कर्म फले गुरुर माते सुमस्त करो। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, और कर्म के फल का हेतु भी तुम मत बनो, कर्म के न करने में भी तुम्हारी प्रीति मत हो। योग सकुर कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध और समूह भूतवा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और स्थिति के वहां समान होकर के, सिद्धि और स्थिति की जो समता है वो योग है। ऐसे योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग करके अर्जुन तू कर्म कर। तो मैं कर्तापन है, पर आसक्ति को त्याग कर करने की कहते हैं, समता भाव से करने कहते हैं। तो इसमें समत्व समझो योग है। अरे योग है कर्म सुकुशलम, और कर्मों के बीच के वहां जो योग है वही कुशलता है। तो ये कर्म समत्व योग है, इसके वहां ईश्वर की भक्ति का संबंध नहीं है, ये कर्म योग है। अब भगवत अर्थ कर्म है तो वो निष्काम है, इससे बढ़ करके भगवत अर्थ क्या कि जैसे कहा कि तदर्थम अभी कर्माणि कुर्वन् सिद्धि वापसी, उस परमात्मा के अर्थ कर्म करता हुआ भी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मदद भी कर्माणि कुर्वन् सिद्धि में वापसी, मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यह बात भगवान ने कही। यह बात भगवान ने कहाँ कही कि गीता की 12वीं अध्याय के 10 के श्लोक में, अर्जुन मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी समझो कि मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ये मदर्थ कर्म। और तीसरी बात भगवत अर्पण कर्म। भगवत अर्पण जैसे ब्रह्म ने आधाय कर्माणि संयम तत्वा करोती है लिपते न स पापे न पदम पत्र मीमाम वसा। ब्रह्म ने माना परमात्मा के बीच में कर्मों को समर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करे, तो कहते हैं कि एक प्रकार से जैसे कमल का पत्ता जल में रह करके जल से लिपायमान नहीं होता, इसी प्रकार से वह संसार के वहां रह करके संसार के पापों से लिपायमान नहीं होता। और इससे नाहं कर्तव्य भाव बुद्धि से न लिपते अथवा विषय मान लोका न निबद्धते, माने जिसको मैं करता हूँ ये भाव नहीं है,
और जिसके द्वारा एक प्रकार से आपने आसक्ति करके लिपायमान नहीं है, वह पुरुष सारे लोगों को मार करके भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है, वह करता हुआ भी अकर्ता ही है। तो ये शांत की दृष्टि से कहा, माने ज्ञान की दृष्टि से थी, तो ज्ञान की दृष्टि से थी और भगवत अर्पण दृष्टि से थी, भगवत अर्थ दृष्टि से थी। और भगवत अर्पण से कैसे कि जैसे आपको बतलाया था, यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपसी कौन तत्पुरुषोमदर्पणम। हे अर्जुन, जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो यज्ञ करता है, दान देता है, तब करता है, सब तू मेरे समर्पण कर दे। और भी शेष सर्व कर्माणी मई सन्या समर्पण है, बुद्धि योग उपासित है, मच्चित है, सत्संग, ये भगवत अर्पण है कि चित्त से सारे कर्मों को तू मेरे में समर्पण कर दे और तू मेरी शरण आ जा और बुद्धि योग का आश्रय करके तू मेरे में चित्त को लगा दे, तो फिर समझो सब संकटों से मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। ये भगवान ने गीता की, ये भगवान ने समझो कि गीता की 18वें अध्याय के आपने 57 के श्लोक में कहा है, ये भगवत अर्पण कर। और वो भगवत अर्थ कि मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, अथवा मत कर्म कर मत परम, तू मेरे अर्थ कर्म कर, तो उसमें कर्तापन रहता हुआ नहीं। अर्थ कर्म एक और भगवत अर्पण कर, इन दो में तो एक प्रकार से भक्ति प्रधान और एक कर्म योग, इसके बीच के वहां समझो कि कर्म प्रधान और एक ज्ञान योग, इसमें ज्ञान प्रधान है, वो दृष्टा साक्षी होकर के करता है। किंतु चारों के वहां क्या होते हुए चारों का अलग अलग भाव, अलग अलग दर्जा, चारों से मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से थी समझो कि जैसे कर्मों से मुक्ति बतलाई, इसी प्रकार से थी योग से मुक्ति है, ज्ञान से मुक्ति है, ध्यान से मुक्ति है। एक एक साधन से समझो कि साधन जो है, जैसे भक्ति योग है, तो भक्ति का जो एक अंग है उसके पालन करने से मुक्ति हो जाएगी। भगवान जो भक्ति का साधन करता है उसके कल्याण में तो कहना ही क्या है, किंतु एक अंग के साधन करने से भी कल्याण हो जाता है। एक अंग कैसे कि जैसे भगवान की कोई पूजा करता है निष्काम भाव से, खाली भगवान की पूजा करता है, तो वह पूजा से ही कल्याण होता है। पत्रं पुष्पं फलं योगे भक्त्या परिचक्षते तदन भक्तु प्रीत मसनामी प्रियतात्मने। पत्र पुष्प फल जल, जो कोई मेरा प्यारा प्रेम से मेरे समर्पण करता है, उस प्यारे का दिया हुआ मैं खाता हूँ। तो इसमें केवल मात्र यही बात रही, भगवत एक आपने भगवत की पूजा से मुक्ति मानी। इसी प्रकार से थी भगवान के ध्यान से भी मुक्ति हो जाती है। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना, कितने ही आदमी परमात्मा का ध्यान कर करके और उस परमात्मा को अपने हृदय के मां अपने बुद्धि से अनुभव करते हैं, ये ध्यान से मुक्ति हो जाती है। और कितने आदमी जो है उनकी मुक्ति भगवान के भजन से हो जाती है। भगवान के भजन से अपने से मुक्ति हो जाती है, केवल भजन से, और चाहे कुछ भी नहीं करें। इसी तरह से समझो कि भगवान की मुक्ति एक एक साधन से बतलाई है, भक्ति के एक एक प्रकार से बतलाई है, एक एक अंग से बतलाई है। केवल सुनने से भी एक प्रकार से कल्याण हो जाता है कि जैसे समझो कि धुंधकारी का हो गया, और जैसे आपने समझो राजा परीक्षित का हो गया, सुनने से कल्याण हो गया। इसी प्रकार से केवल कीर्तन से भी कल्याण हो जाता है, और केवल जो है तो समझो कि पाद से उनसे भी कल्याण हो जाता है। तो एक एक जो भक्ति का अंग है वो मुक्ति का देने वाला है। और फिर भगवान की शरण से हो जाए, इसमें तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए भगवान कहते ही है, वासुदेवा श्रेयो मृत्यु वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातन। जो वासुदेव की शरण है, वासुदेव के परायण है, वासुदेव पर निर्भर है, वह सारे पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और भगवान गीता में कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति।
अर्जुन उस परमात्मा के तू सब प्रकार से शरण जा, उसकी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को तू प्राप्त हो जाएगा। तो एक एक बात से भगवान की प्राप्ति बतलाई है, उनमें कोई भी एक बात आप धारण के लिए आपका कल्याण हो सके है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय। नाना प्रकार के साधनों से परमात्मा की प्राप्ति विषयक यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी तदनुसार तारीख 28/5/55 को गीता वाणी के हॉल में शाम को 5 बजे से दिया गया।